वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.3 लेके आया हूँ। 1.3 हमारा है अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी है। तो अपरिमेय संख्या पहला हमारा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसका हमारा जो है दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। अशांत अनावर्ती हो ऐसी संख्याएं जिनका हमारा दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। अशांत अनावर्ती का मतलब है कि यदि किसी संख्या को हम दशमलव में बदलें तो वह जो हमारा अशांत का मतलब ही समझ रहे हैं कि जो भी कोई संख्याएं कटे ना, लेकिन उसमें भी हमारी एक शर्त है कि अगर कोई संख्या दोबारा जो है फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम देखें कि 10 डिवाइडेड बाई 3 क्यों अगर दशमलव में बदला जाए 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9, देख रहे हैं बार बार आ रहा है। तो यह हमारा जो है इसकी देख रहे हैं आवृत्ति हो रही है, इसलिए जो हमारा है परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परंतु अगर कोई ऐसी संख्या किसी दशमलव में बदलना हो, इस हिसाब से आए 2.10 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 3 4 0 डैश डैश डैश, तो देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारी अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही है। अंकों की आवृत्ति का मतलब एक बार 1 0 आ रहा है, फिर 1 तो आ रहा है लेकिन 2 0 आ जा रहा है, फिर 1 आ रहा है, 3 0 आ रहा है, 1 आ जा रहा है, 4 0 आ रहा है। इसलिए ये हमारी संख्या क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय है। और दूसरी संख्याएं इस हिसाब से अगर कोई आए 1.76 7 7 6 6 7 7 6 डॉट डॉट डॉट, देख रहे हैं यहाँ भी इसकी जो है इसकी आवृत्ति जो है नहीं हो रही है। एक बार 6 7 आ रहा है, दूसरी बार 7 7 आ जा रहा है। और इस हिसाब से अगर कोई संख्याएं हो 2.1 2 3 4 2 1, इसके ऊपर हमारा लगा हो बार और डैश डैश हो, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। क्योंकि अगर बार लगा है इसका मतलब जिस संख्या पे बार लगा है वह दोबारा रिपीट हो रही है, तब तो वह हमारी परिमेय संख्या है। अगर दोबारा रिपीट नहीं हो रही है, देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 आया लेकिन 1 हमारा फिर दोबारा नहीं आया, इसलिए ये भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है। अब अगर बात करें तो बताया गया था पार्ट 1 वीडियो में कि जितनी भी हमारी जो है इन अंडर रूट संख्याएं अभाज्य संख्याएं वह क्या होती हैं? हमारी अपरिमेय होती हैं। 3 इन अंडर रूट 2 इन अंडर रूट 5। इसका मतलब है कि ऐसी संख्याएं जो हमारी पूर्ण वर्ग भी ना हो और पूर्ण घन भी ना हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्याओं में यह ध्यान देना है कि अगर बार भी लगा हो तो इसका मतलब अशांत ही नहीं था। अशांत संख्याएं भी हमारी परिमेय हो सकती हैं, परंतु ये ध्यान देना है कि अगर अशांत जो दशमलव के बाद वाली संख्याओं की जो है आवृत्ति बार बार अगर हो रही है तब तो हमारी परिमेय है, अगर बार बार नहीं हो रही है। प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि इन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जो दिया होता है उसी का हम उल्टा मानते हैं। अर्थात अगर दिया अपरिमेय संख्या तो इसको हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। इसको मान लेंगे कि माना इन अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जब इन अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में या a/b के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इन अंडर रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइडेड बाई b, जहाँ b
नॉट इक्वल टू 0 तथा ए तथा बी पूर्ण संख्याएं हैं। ए तथा बी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं हैं। अब इन √5 इक्वल टू हो गया हमारा a बाई बी, तो a इक्वल टू हो जाएगा इन √5b। अगर इसका यहाँ से गुणा कर दिया जाए तो दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें तो हो जाएगा a का वर्ग इम्प्लॉइज इसको, अर्थात यही प्रक्रिया हमारी बार बार चल रही है। तो a का वर्ग इन √5 का वर्ग 5 × 5 होता है। इन √5 × 5 5 स्क्वायर। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं हम, तो देख रहे हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, अर्थात 5b स्क्वायर जो हमारा 5 से विभाजित है। अब जो है 5b स्क्वायर किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है। 5b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए जो है हमारा क्या है, a स्क्वायर भी किससे हो जाएगा? 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है। जब इससे यह विभाज्य है तो यह भी विभाज्य होगा। जब किसी संख्या का वर्ग हमारा विभाज्य होता है तो वह सामान्य संख्या भी उससे विभाजित होती है, अर्थात a जो है किससे विभाज्य हो गया? 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है। माना, अब कोई और पूर्णांक मान लेते हैं। माना a इक्वल टू है आपका 5c के, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 25c स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। कहाँ से मिला? इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या है? a स्क्वायर इक्वल टू है 5b स्क्वायर, तो हमारा मिल जाएगा यहाँ b स्क्वायर इक्वल टू 25 5c स्क्वायर। तो अब 5c स्क्वायर किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है। और क्या अभी सिद्ध किया गया? b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है। b स्क्वायर भी हमारा 5 से विभाज्य हो गया। और क्या अभी दिखाया गया कि bc हमारा 5 से विभाज्य है। जब b भी हमारा 5 से विभाज्य है, इसलिए 5 जो है 5 a और b का क्या है? a और b का अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड है। देख सकते हैं कि जब यह अभाज्य गुणनखंड है, ये हमारी कल्पना से क्या है? यह हमारी कल्पना के क्या है? विपरीत है। इसलिए अर्थात
इन अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपको सिद्ध करना था। क्या करना होता है कि जब कोई भी अगर हमें अपरिमेय संख्या मानना होता है तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, परिमेय में मान लेते हैं। अब यहाँ अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं कि बी भी 5 से कटा और जो है ए भी 5 से कटा, इसलिए हमारी हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 3+2 इन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3+2 इन अंडर रूट 5 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। अभी अभी क्या किया गया, अभी अभी बताया गया कि अगर ये अपरिमेय बोलेगा तो इसको हम क्या मान लेते हैं, वेरी सिंपल, परिमेय मान लेते हैं। अब क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें क्या मान लेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे। तो मान लिया, यहाँ माना 3+2 इन अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब 3+2 इन अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं, अब 3+2 इन अंडर रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q हमारे क्या हैं, धन पूर्णांक हैं। P और Q धन पूर्णांक है। अब क्या करना है हमें, देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर प्लस में दी गई हो अपरिमेय सिद्ध करना हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमारी जो इन अंडर रूट संख्या है, देख रहे हैं इन अंडर रूट 5 आपको पता है कि अपरिमेय संख्या होती है। इसको इस प्रकार किया जाए कि या तो यह राइट साइड में रहे या तो लेफ्ट साइड में रहे। यह 3 और +2 जो है दाहिने राइट साइड या लेफ्ट साइड में चला जाए। तो अब क्या किया जाए, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें तो 3+2 इन अंडर रूट 5 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q पूरे का होल स्क्वायर। A का वर्ग 3 त्रिका 9 प्लस B का वर्ग 2 दूनी 4 पच्चे 20 प्लस 2AB 2 तिहाई 6 इन अंडर रूट 5 इक्वल टू हो गया P²/Q², P²/Q²। 20 और 9 मिला के हो गया आपका 29 प्लस 6 इन अंडर रूट 5 P²/Q²। तो 6 इन अंडर रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा P²/Q² माइनस 29 इन अंडर रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा P²/Q² माइनस 29/6 के। परंतु अभी अभी बताया गया कि जो है कि P²/Q² क्या हमारा परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए जो हमारे कल्पना है वह क्या है, कल्पना गलत है। अतः तो इन अंडर रूट 5 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। अतः 3+2 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा।
अर्थात गणित की जितनी संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के साथ की जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। परंतु अगर एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, इसको जोड़ा घटाया जो भी किया जाए तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह हर हालत में अपरिमेय ही प्राप्त होगी। यही हमें सिद्ध करना था। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।